अगर आपको एक ऐसा फोन दिया जाए जिसको कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं, जिसमें सिम की जगह कनेक्टिविटी सैटेलाइट से मिले और वो फोन आपका माइंड पढ़ सके, यानी कि आप सोचे कि मैं किसी को कॉल करूं और वो फोन ऑटोमेटिकली कॉल करे। स्कैरी लगता है बट सच भी हो सकता है। तो क्या आप ऐसा फोन लेना पसंद करेंगे? यही क्वेश्चन हमने अपनी एक रील से किया था जो हमने कुछ टाइम पहले अपलोड करी थी और उसमें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए। बहुत सारे यूजर्स ने यस कहा, बहुत सारे यूजर्स ने कहा कि उनको प्राइस रियल नहीं लगता, कुछ यूजर्स थे जिनको लगा कि कुछ फीचर्स इसके थोड़े डूबियस लग रहे हैं कि ये होगा कि नहीं, ये सच है कि नहीं, और कुछ यूजर्स ने तो एक्चुअली फोन को ही डिस्प्यूट किया। तो हमने सोचा क्यों ना एक और डीप डाइव करें और बताएं कि क्यों इस टाइम पे इस फोन के होने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं, ये कहां से शुरू हुआ। 2021 में कुछ डिजाइनर्स ने एक कंसेप्ट फोन बनाया, टेस्ला का फोन, और द आइडिया वाज कि अगर टेस्ला एक कार बना सकता है जिसमें कि एक सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, टेस्ला की अगर हिस्ट्री पे जाएं तो टेस्ला ने क्या क्या नहीं बनाया, राइट? टनल्स बनाए हैं, कार्स बनाई है, सैटेलाइट बनाई है और एक न्यूरल चिप भी बनाई है। तो फोन क्यों नहीं? और अभी तक एलॉन मस्क ने अनाउंस नहीं किया है कि हम फोन बनाने जा रहे हैं, बट ये हाइप वाकई रियल है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो टेस्ला के फंडिंग और टेस्ला की पॉकेट से बाहर हो। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक ये फोन बनाया क्यों नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इस फोन को बहुत ही अलग बनाते हैं। सबसे पहला, स्टारलिंक कनेक्टिविटी। सो टेस्ला की सैटेलाइट है स्टारलिंक, जो इंडिया में भी लॉन्च हो चुकी है अगर आपको मालूम हो, और इसमें इंडिया प्राइसिंग अभी तो बहुत हाई है, बट माना जा रहा है कि ये प्राइसिंग कुछ दिनों बाद कम हो जाएगी और इसमें ऐसे कई सारी चीजें आ जाएंगी जिससे कि ये एक सीमलेस डिवाइस बन जाएगा आपके लिए कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप अपने मोबाइल को एक सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर पाए, और जी हाँ, ये सैटेलाइट फोन नहीं है जैसे कि हमारे को पिछले वीडियो में हमारे कुछ यूजर्स ने कहा था, ये सैटेलाइट फोन नहीं है, इसलिए बैंड नहीं होगा, ये एक नॉर्मल फोन होगा जो सिर्फ सैटेलाइट कनेक्टिविटी से चलेगा। तो क्या आप इस फोन को एक्सेस करना चाहेंगे कि नहीं? दूसरा, इसमें जो अगला फीचर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस फोन को बनाता है वो है इसका एंटायर न्यूरल नेटवर्क का कोलैबोरेशन। और ये बहुत बड़ा र्यूमर है, बट जैसे कि हमको सबको मालूम है, एलॉन मस्क ने एक चिप बना दी है जो ह्यूमन ब्रेन को पढ़ सकती है। ना वो चिप किस डिवाइस में लगेगी और किस तरीके से एक्ट करेगी ये अभी अंडर द रैप्स है, बट अगर मान लीजिए ये आपके फोन में इंटीग्रेट हो जाती है तो आप उस फोन के थ्रू आप किसी को बारे में सोच रहे होंगे और उसको कॉल कर पाएंगे, कोई मैसेज सोच रहे होंगे और वो मैसेज भेज पाएंगे, कोई एआई पे कुछ सर्च करना चाह रहे होंगे और वो सर्च कर पाएंगे विदाउट इवन टाइपिंग, विदाउट इवन टॉकिंग। सो हाउ इंटरेस्टिंग वुड दैट बी? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर और आता है इस फोन से रिलेटेड। तीसरी चीज, कनेक्टिविटी। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आज के जो एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस हैं वो आपके घरों में कनेक्ट होते हैं थ्रू स्मार्ट होम सिस्टम्स, वो आपके जो और स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। टेस्ला ये इंटीग्रेशन अपनी कार्स के साथ ला सकता है जिससे कि कार्स में कनेक्ट होकर ये डिवाइसेस और भी इंटरेस्टिंग बन, तो इसको एक नॉच ऊपर ले जाके इसकी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप इस फोन को इस तरीके से देखें कि आप इस फोन को सोलर बैटरी पे चार्ज करेंगे तो आपको इसमें रियल चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वायरलेसली चार्ज होता रहेगा एंड यूज होता रहेगा। सो एज पर करंट इंफॉर्मेशन ये ऑलमोस्ट 4 डेज की बैटरी लाइफ दे रहा है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है अनलिमिटेड बैटरी भी दे। सो एक और इंटरेस्टिंग बात है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्क के पास इसमें क्रिप्टो माइनिंग और एस्ट्रो फोटोग्राफी जैसे फीचर्स भी सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी है, बिकॉज अगर आप देखें तो एलॉन मस्क हैज बीन वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री एज वेल, और एस्ट्रो फोटोग्राफी तो कोई दूर की बात नहीं है, तो वो भी इसमें आ सकता है। वहीं अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो स्टार सैटेलाइट कनेक्टिविटी आज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इट इज टफ टू अचीव, नॉट फॉर एलॉन मस्क फॉर श्योर। एलॉन मस्क ने तो सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी है स्पेस में, तो एलॉन मस्क एंड टेस्ला के लिए ये टफ नहीं है, बट अभी टफ लगता है। ऐसे ही सोलर चार्जिंग थॉट ओवर फीचर, बट इसको आज इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये फोन सोचने में तो एवेंजर्स जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी इसकी कुछ और ही है। अब अंडर द हुड अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट
डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, तो जरूर ये फोन एक रियलिटी बन के बहुत जल्द हमारे सामने आ सकता है। लेकिन इसमें ये समझना सबसे जरूरी है कि आज के टाइम पे ही क्यों इतनी हाइप इस बारे में हो रही है और क्यों ऐसे बहुत सारे वर्जन्स निकल के आ रहे हैं जो अलग अलग थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। 2-3 प्राइमरी रीजंस हैं। पहला, एक इलॉन मस्क के एक बार एक्सप्लिसिटली इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप कभी फोन बनाएंगे, और उनका जवाब ना नहीं था। उनका जवाब था कि अगर गूगल और एप्पल ने मुझे ब्रिंक पे पुश किया और मेरी एप्स को ब्लॉक किया तो जरूर बना। एंड इट जस्ट टेक्स अ मिनट फॉर एनी ऑफ दिस to happen, and Elon Musk, knowing his capability, knowing his drive to do something different, he can very much make it. दूसरा, इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज की डेट में पूरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो एक डिओपोली है एंड्रॉइड एंड एप्पल की। ऐसे में एक थर्ड प्लेयर का आना, और वो भी इस लेवल पे, कैन रियली चेंज द गेम। और ये बात एक सोची समझी चीज है। अगर स्ट्रैटेजी एंगल से देखा जाए तो it definitely supports Elon Musk's entry because he is expanding the Starlink satellite across। साथ ही अगर आप देखें तो इस फोन के लिए जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, और चाहे वो एक इकोसिस्टम हो, Elon Musk has all of it। टेस्ला कार्स में ये प्रूव हो चुका है और आपकी Starlink सैटेलाइट के थ्रू ये प्रूव हो चुका है। सो बेसिकली उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आज मिसिंग। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर जो आज इस चीज को सपोर्ट करता है वो ये है कि अगर इलॉन मस्क रियली स्टारलिंक को ग्रो करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट होगा एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना, जैसे एप्पल ने उस जमाने में किया था जब उन्होंने एप्पल आईफोन के साथ और डिवाइसेस को लॉन्च किया। तो वो इकोसिस्टम क्रिएट करने का बेस्ट तरीका इज यूजिंग अ डिवाइस लाइक अ फोन एंड गिविंग इट इन हैंड्स ऑफ यूजर। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इसका प्राइसिंग क्या होगा। सो अगर इलॉन मस्क की माइंड को, मेरे पास कोई न्यूरल लिंक चिप नहीं है, लेकिन अगर इलॉन मस्क की माइंड को करेक्टली रीड किया जाए तो ही विल प्राइस इट एट अ वेरी लो पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई वी हैड गिवन दिस फिगर ऑफ $200 because that's where he can actually take over the entire market from Android and iPhone। So ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है। आज की डेट में ये भले ही रूमर्स लगते हैं, लेकिन आज से पहले ये कभी भी इतना रियल नहीं लग रहा था। तो फाइनली क्या ये डिवाइस मार्केट में लॉन्च होगा और कब होगा? स्पेकुलेशन से 2026। वी कैन गो रॉन्ग बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी तो मैं नहीं ओन करता, एलॉन मस्क करते हैं और उनकी टीम करती है। लेकिन अगर ये डिवाइस लॉन्च होना चाहिए तो अभी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर द मार्केट कैन रियली अफोर्ड अनदर डिवाइस एंड क्रिएट अ very यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर इटसेल्फ। सो अगर आप देखें इस डिवाइस में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो लिटरली आपको माइंड ब्लोइंग जिन्हें कह सकते हैं, और वो उन फीचर्स के भरोसे अगर आप अपना फोन बदलेंगे तो जरूर आपको लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आ गया जैसे आप फोन को पहले यूज करते। और कितने रियलिटी में आते हैं ये देखने वाली बात है। बट अगर ये मान लें कि ये सारे फीचर्स इस फोन में आएंगे तो मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, क्या आपका जवाब यस होगा फॉर दिस फोन, या आप कहेंगे नहीं पास? जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। एंड ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्या पता कल ये रियलिटी ही बन जाए, और उसके लिए फिर आप मुझे थैंक्स कह सकते हैं। बाय बाय।